तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन है छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार को शुरू करने वाले हैं। देखिए ये एक नया चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस बवाल तरीक़ा से पूछते रहता है और ये स्टूडेंट को कांसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। मानव नेत्र का चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आता है, कन्फ्यूज़न बहुत सारा हो जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रट लेते हैं बट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। लेकिन भाई साहब आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक-एक टॉपिक का जो है ना पोस्टमार्टम करेंगे। आज इस मानव नेत्र का एक पार्ट होगा वीडियो। बेसिकली ये लंबा चैप्टर है। कोई भी फिज़िक्स का चैप्टर एक वीडियो में खत्म नहीं हो सकता है, अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो। देखिए, सिंपल बात है, आप समय देंगे, बिल्कुल आपको बेहतर चीज़ मिलेगा, ठीक है ना? जीवन के लिए यार समय दो ना, केवल हमेशा यूट्यूब पर आकर के पवन सिंह का गाना ही सुनोगे, भोजपुरी गाना सुनोगे, एंटरटेनमेंट खोजोगे हमेशा कॉमेडी देखोगे, डांस देखोगे, तो यार जीवन नहीं चल सकता है। सिंपल है, समय देना पड़ेगा लाइफ़ के लिए। लाइफ़ लाइफ़ को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाना है भाई साहब, तो उसके लिए तो आपको बहुमूल्य समय देना ही पड़ेगा, अच्छी चीज़ों में। और ये दिमाग है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है यार। जो चीज़ें हमारे लिए सही होती हैं ना, उसके लिए ये काफ़ी जल्दी बोर कर देता है ये दिमाग। बिल्कुल ये समय देना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ में। जो आपको आपके लिए अच्छा है, उसमें हमेशा आपको बोरिंग फ़ील होगा, लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती बैठे रहना होगा भाई साहब, ठीक है ना? ये एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं चीज़ों को थोड़ा-सा एंटरटेन करें और वीडियो को और मज़ेदार बनाएँ ताकि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए और समय कट जाए यूँ ही देखते-देखते। लेकिन फिर भी हम लोग केवल एंटरटेन नहीं करेंगे, मुद्दा की बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट हो हमारा बिल्कुल एकदम झकास हो, बिल्कुल एकदम चीज़ों को ऐसे हम लोग समझें ताकि बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप हो जाए। जब बाद में क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो बिल्कुल हम लोग उस चीज़ों का एकदम पोस्टमार्टम करके रखते हैं, ठीक है ना? तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या है कि मानव नेत्र और रंग-बिरंगा संसार। भाई साहब भगवान ने एक बहुत अच्छी हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ है, उस 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक आँख जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है। हालाँकि इस जीवन का मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियों से ही है। अगर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ ये अगर नहीं होता भाई साहब, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। ठीक है ना? उसमें से आँख जो है इस मानव को दर्शनीय बनाता है। इस मानव को जो दुनिया है, इस दुनिया को इस दुनिया का सुख भोगने का जो है ना सुनहरा अवसर देता है भाई साहब। हम कोचिंग जाते हैं, रोड पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आँख सेकते रहते हैं। भाई साहब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो संभव हो पाती है, ये हमारी सुंदर-सुंदर आँखों के द्वारा संभव हो पाता है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आँखों के बारे में, इसके अंदरूनी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आखिर ये आँख का बनावट कैसा है? आँख काम कैसे करता है हमारा ये, ठीक है ना? इन सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे, एक-एक करके, एक-एक पॉइंट का जो है ना हम लोग बिल्कुल कांसेप्ट क्लियर करेंगे। बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपका ऐसा कांसेप्ट बनेगा ना कि फिर आप कभी जीवन में इन चीज़ों को भूल नहीं पाएँगे। बस समय देना होगा मेरे साथ, रहना होगा, थोड़ा-सा आपको टाइम देना होगा, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बवाल तरीक़ा से आप कांसेप्ट को समझ जाएँगे, ठीक है ना? इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले जो टॉपिक होंगे हमारे पास, वो मानव नेत्र, दृष्टि दोष, प्रिज़्म से प्रकाश का अपवर्तन, काँच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी टोटल जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का 6 गो टॉपिक होगा। बात समझे कि नहीं? जिसमें से आज हम मानव नेत्र का जो है ना अध्ययन करेंगे विस्तार से, मज़ा आने वाला है। हालाँकि एक सब्जेक्टिव रूप में तो नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे, वीडियो को अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपका सब्जेक्टिव हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जब हम आपको नोट्स देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना? आपको एक-एक चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम आते तक आते-आते। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गँवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली बात ह्यूमन आई जब हम मानव नेत्र की बात करते हैं, ये नेत्र की बात करते हैं, आँख की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा उसके बनावट के बारे में हम लोग सोचते हैं। देखिए हमारा मानव नेत्र जो है ना
एक गोला की तरह होता है, ठीक है ना? एक खोखले गोले की भाग की तरह है, ठीक है ना? अब इसे हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। जो ये गोला की भाग होता है उसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। जैसे आप देखिए, हमारा ये मानव नेत्र है, ठीक है ना? और ये आपको देखने में ऐसे दिख रहा है, अलग-अलग कलर का हो सकता है, ये सारी चीज़ें समझाएँगे आपको, ठीक है ना? उसके पहले हम लोग थोड़ा-सा इसका अंदरूनी भाग को देखते हैं। देखिए, हम जो यहाँ पर ये मानव नेत्र होता है, वो मानव नेत्र गोला की तरह होता है और उस गोला में जो होता है, एक तरह से समझिए जो उसका लेयर होता है, जैसे स्किन होता है ना हमारा, उसका भी लेयर होता है, इस गोले का लेयर होता है। सबसे ऊपर वाला भाग व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। जिस ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये मोटा-सा भाग, ये इतना भाग जो दिख रहा है, ये जो है दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल, पटल, दृढ़ पटल, या इसी को बोलेंगे हम एस्केलेरा या एस्क्लेरोटिक, एस्क्ले एस्क्लेरोटिक सॉरी, एस्क्लेरोटिक, एस्क्लेरोटिक बोलते हैं। इसका 3 नाम हम याद रखिएगा। एक दृढ़ पटल, बात समझे कि नहीं? इसका काम क्या है? तो आँखों को सुरक्षा प्रदान करना है। बड़ी आराम से समझिएगा, एक-एक चीज़ को समझिएगा ना, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से आप गर्दा उड़ा सकते हैं। जिस तरह हमारा शरीर है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी यह त्वचा है, अगर त्वचा नहीं रहता तो हमारे अंदर के भागों को सुरक्षित नहीं रख सकते थे, ठीक है ना? ये एक शेप प्रदान करता है। ठीक उसी तरह क्या है कि ये जो है आँखों का एक शेप प्रदान करता है, बात समझे कि नहीं? और उसको सुरक्षित रखता है, अंदर के भागों को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग आसान भाषा में समझ गए। ये जो है आपको बिल्कुल व्हाइट कलर वाला जो दिख रहा है यहाँ पर, वो हो गया। उसके नीचे जब आएँगे तो देखिए एक पतली सी यहाँ पर ब्राउन कलर का ये लाइनिंग जा रहा है। ये ब्राउन कलर का लाइनिंग जा रहा है। ये पीला वाला और व्हाइट वाला के बीच में ब्राउन कलर का ये लाइनिंग जा रहा है। बात समझे कि नहीं? इसको हम लोग रक्त पटल कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग रक्त पटल या फिर हम लोग बोलते हैं इसको कोराइड, कोराइड या रक्त पटल बोलते हैं, रक्त पटल, रक्त पटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे आँख का। देखिए ये इसका काम क्या है कि हमारे आँख देखिए चीज़ों को लिखते चलिएगा, हम कोई भी फालतू का बात नहीं बतियाएँगे। जो भी बात होगा एकदम फैक्ट बतियाएँगे, जो भी बात होगा एकदम आपके एग्ज़ाम में आने वाली बात बतियाएँगे, ठीक है ना? और एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएँगे चीज़ों को कि बिल्कुल आप एकदम एकदम यूँ ही घसड़ के रख दीजिएगा, रगड़ के रख दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? देखिए अब एक-एक चीज़ को समझते हैं। ये जो कोराइड है, ये जो कोराइड है, रक्त पटल है, बात समझे कि नहीं? इसका काम क्या है? इसका काम है कि अंदर के आंतरिक जो परावर्तन है, उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करता है कि ये आँखों को पोषक तत्व प्रदान करता है, आँखों का पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें जितना भी नस वगैरह होता है ना, इसका वेन वगैरह होता है, वो सभी का सभी जुड़ा रहता है, जिससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखिए, हमारे शरीर के कोई भी अंग है, वहाँ पर अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वो अंग काम करना बंद कर देगा। सिंपल बात है कि हमारे कोई भी ये उँगली है, इस उँगली को आप क्या कीजिए बाँध दीजिए कस के एकदम सपा-चौड़ के बाँध दीजिए। कल सुबह में देखिएगा पूरा काला हो जाएगा, बर्बाद क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो ब्लड सर्कुलेशन किसी भी अंग में होना ज़रूरी है, नहीं तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह ये पोषक तत्वों को प्रदान करता है। जो भी हम कहते हैं ना विटामिन ए चाहिए हमें आँखों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मतलब कि नेत्र मतलब कि दृष्टि क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ये सारा पोषक तत्व किससे प्राप्त होता है? कोराइड से, रक्त पटल से। ये रक्त पटल कौन है आपको बता दिए, ये पीला वाला जो भाग है, यानी ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला भाग और पीला वाला भाग के बीच में जो ब्राउन कलर है यही। क्वेश्चन कहता है क्या कि ये जो कोराइड या फिर रक्त पटल होता है, ठीक है ना? ये कभी-कभी ध्यान रखिएगा, जो हमारा आँख को अगर कोई मार देता है, अगर इधर-उधर आँखों को इधर-उधर कीजिएगा तो लोग मरबे करेगा, ठीक है ना? या फिर धुलकन चला जाता है, कुछ चला जाता है, धुआँ लग जाता है कसको, तो हमारा आँखवा लाल हो जाता है। तो इसी की वजह से कोराइड या रक्त पटल की वजह से हमारा आँखवा लाल हो जाता है। बात समझे कि नहीं? कहते हैं बाप रे बाप! आँखिए मार के फुला दिया है। बात समझे कि नहीं? कोनो के इन्होंने आँखों कर दी होइएगा। बात समझे कि नहीं? मार दिया होगा आँखवा पर आपका, फूल गया होगा। बात समझ रही? सूज जाता है या फिर देखिएगा वो लाल-लाल हो जाता है, ठीक है ना? तो इसका कारण मुख्य क्या है? तो रक्त पटल यानी कोराइड। कोराइड आगे जाकर के 2 भाग में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर हम नेत्र लेंस की तरफ यहाँ पर आइए, एकदम हई आगे फ्रंट पे आइए। इसको हम लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस, उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर देखिए यही कोराइड जो है ना ब्राउन कलर का आगे आता है और आगे आकर के यहाँ पर 2 भाग में बढ़ जाता है। एक ये वाला भाग बढ़ जाता है, यहाँ पर एक भाग हो गया और एक यहाँ पर, ठीक है ना? इसको हम लोग कहते हैं आइरिस, इसको कहते हैं हम लोग आइरिस, आइरिस, आइरिस। आइरिस या परितारिका, परितारिका, ता होगा, तारिका, परितारिका लिख दीजिएगा, अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है ना? ये जो होता है भाई साहब अलग-अलग कलर का हो सकता है और इसी को रंगीन भाग कहते हैं आँख का और इसी के कलर पर हम आँख का कलर कहते हैं। जैसे देखिएगा ऐश्वर्या राय का आँख का कलर वो अलग है,
बस हम लोग का आँख का कलर अलग है। ये अलग-अलग कलर चॉकलेटी कलर का हो सकता है, मतलब ब्राउन कलर का हो सकता है, नट ब्राउन कलर का हो सकता है, चेस्टनट कलर का हो सकता है, अलग-अलग कलर का हो सकता है भाई साहब, ठीक है ना? और इसी से जो होता है आँख की सुंदरता बढ़ता है। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये देख रहे हैं? इसका देखिए ये अलग कलर का है, ब्लू टाइप का है, ठीक है ना? इसका कलर अलग है, इसका कलर देखिए थोड़ा-सा एकदम मतलब कि गोल्डन टाइप कलर का है, इसका कलर अलगे है, बाप रे! देख रहे हैं ना? इसका कलर थोड़ा-सा ब्लैक टाइप का है, अलग-अलग कलर का हो सकता है, ठीक है ना? और इसी के कलर पर क्या होता है हम लोग आँख का कलर हम कहते हैं कि इसके आँख का कलर अलग है, इसकी आँख का कलर अलग है, सब अलग-अलग होता है, बात समझे कि नहीं? और कहते हैं इसका आँखिया बड़ी सुंदर लग रहा है, बात समझे कि नहीं? तो और कुछ नहीं है, उसका आइरिस है, बात समझे कि नहीं? या परिचारिका क्या है, उसका कलर अलग है। ये जो होता है अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश अंदर नहीं जाता है, लेकिन ये चारों ओर से गोल होता है। देखिए यहाँ पर, ये गोल होता है, ये गोल है कि नहीं है? ये पूरा को हम क्या कहेंगे? आइरिस या परिचारिका कहेंगे। ये अपारदर्शी होता है, कलर अलग-अलग होता है, इससे प्रकाश अंदर नहीं जाता है। लेकिन ये राजा तनी सुख ध्यान दहे जब, हई जो बिचवा में काला कलर का दिख रहा है, तनी ध्यान से राजा हो, यहाँ पर काला कलर का बड़ी ध्यान से देखिएगा तो सबके आँख में होता है। जो काला कलर का हो सकता है या एकदम गाढ़ा ब्राउन कलर का हो सकता है, गाढ़ा भूरा कलर का हो सकता है। सबके अँखिया में होता है ये। हमरे अँखिया में होगा, आपके भी अँखिया में होगा, सबके अँखिया में होता है। बात समझे कि नहीं? इसी से प्रकाश अंदर जाता है। इसी से प्रकाश क्या हो जाता है? अंदर जाता है। यानी प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है? तो यही पुतली करता है। इसको हम लोग कहते हैं पुतली। इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुपिल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पुतली या पुपिल कहते हैं। बात समझे कि नहीं? इसी से प्रकाश अंदर जाता है। कहेगा क्या कि हमारे नेत्र में जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल यानी नियंत्रित कौन करता है? तब पुतली करता है। तब पुतली करता है यानी आँख में घुसता कहाँ से है? तो पुतली से घुसता है। तो घुसा यानी क्या हुआ? एक तरह से वो गेट का काम कर रहा है। तो इसे हम नेत्र द्वार भी कह देंगे। क्या बोलेंगे? नेत्र द्वार। बात समझे कि नहीं? द गेट ऑफ द आई। बात समझे कि नहीं? ये नेत्र द्वार बोलेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। नेत्र द्वार किसको कहेंगे भाई साहब? तो हम लोग पुपिल को कहेंगे या पुतली को कहेंगे। ये क्या होता है? बिल्कुल बीच में होता है, जो काले कलर का होता है या डार्क ब्राउन कलर का होता है। काले कलर होने का मतलब इसीलिए कारण होता है कि इस पर से प्रकाश परावर्तित नहीं हो जाए, कोई भी प्रकाश यहाँ पर आए तो सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले और अंदर की तरफ भेज दे। आई थिंक ये वाला बात बिल्कुल समझ आया होगा और बवाल तरीका से आप कंसेप्ट को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अब आइरिस जो होता है वो अलग-अलग कलर का हो जाएगा, क्योंकि इससे इससे कोई मतलब नहीं होता है प्रकाश का, बात समझ रही? ये अपारदर्शी होता है, ठीक है ना? यहाँ पर। लेकिन ये आँखों का सुंदरता, ये आँखों की सुंदरता का भाग है, यहीं से आँख की सुंदरता बढ़ती है। बात समझ रही? जैसे हमारा आँखवा देखिए, उतना सुंदर नहीं है, लेकिन क्या होता है कोनो-कोनो का आँखवा देखिएगा भूरा कलर का होता है, बड़ी अच्छा लगता है, ठीक है ना? लेकिन हमरा आँखिया क्या है? सामान्य कलर का है, ठीक है ना? अब आपका आँख कैसा है? आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है? फिर से हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया? आइरिस हो गया। आइरिस के ये बीच वाला भाग हो गया, इसको हम पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसी से प्रकाश का क्या होता है? नियंत्रण होता है। लेकिन आइरिस जो होता है, ये आइरिस जो होता है भाई साहब, ये पुतली को नियंत्रित करता है, ये पुतली को नियंत्रित करता है। कहेगा क्या कि आइरिस किसको नियंत्रित करता है? पुतली को। पुतली किसको नियंत्रित करता है भाई साहब? तो प्रकाश को। बात समझे कि नहीं? पुतली हमेशा किस कलर का होता है? तो काला कलर का या डार्क ब्राउन कलर का होता है। आइरिस किस कलर का हो सकता है? तो ये अलग-अलग कलर का हो सकता है। आँखों की सुंदरता किससे होती है? त पुतली अथी से मतलब आइरिस से या परिचारिका से। बात समझिए, आइरिस या परिचारिका से। बात समझे कि नहीं? आइए ऊपर वाला ये उठा रुकिए तनी मिटा लेने दीजिए तब आपको समझ आएगा। एक और भाग होगा, आपको हम समझा देते हैं एकदम बवाल तरीका से। यहाँ पर तो आप तो बाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते चलिए, समझते चलिए। आँखों को आँखों से एकदम समझते चलिए, बात समझे कि नहीं? ताकि आपको जो होगा ना, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा भाई साहब। हम आपको क्या-क्या बताएँ, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब चलिए फिर से हम यहाँ पर हम आपके हिसाब से चलते हैं। तो देखिए, ये उठा हुआ भाग है, ये आँख का सॉरी ये उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है भाई साहब। तो एकरा जौन उठल है, एकरा को बोलते हैं हम लोग भाई साहब, याद रखिएगा, कॉर्निया। इसको बोलते हैं कॉर्निया। प्रकाश इसी से अंदर जाता है। ये प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, लेंस में प्रवेश करने से पहले नहीं। ये नेत्र में या ये प्रकाश जो है ना, ये नियंत्रण कुछ नहीं करता है। ये डायरेक्ट प्रकाश अंदर चला जाता है। ये भी एक तरह से पारदर्शी झिल्ली होता है, बात समझे कि नहीं? ये अंदर प्रकाश चला गया। लेकिन प्रकाश को नियंत्रण करेगा हई वाला भाग। हई आइरिसवा देख रहे हैं ना, ये पतरकी निकला हुआ है। एकरा के बीच में जो हई वाला भाग है, ये काला कलर का होता है। ये किस कलर का होता है राजा? ये होता है भाई साहब काला कलर का। मैं काला कलर से चित्र से मार दूँगा, आपको समझ आ जाएगा। ओए होए भाई साहब!
शर्मा गया क्या यार, काला कलर, हाँ, वेरी गुड। अब देखिए ये काला कलर का होता है, ये होता है काला कलर का। बात समझे कि नहीं? हाँ, ये अलग अलग कलर का हो सकता है, आइरिस जो होता है ये अलग अलग कलर का हो सकता है, अलग अलग कलर का, लेकिन ये हमेशा काला कलर का होता है। क्योंकि प्रकाश को ये ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि ये द्वार होता है, नेत्र द्वार होता है। यहीं से अगर ये व्हाइट कलर का होगा तो यहाँ से प्रकाश, कोई कोई ऐसा प्रकाश आएगा जो यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तित कर देगा, तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला बात समझ आ गया। एक जस्ट पीछे देखिए हई लेंस है, एक जस्ट पीछे क्या हो गया, लेंस है। लेंस को हम व्हाइट से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसके जस्ट पीछे में क्या हो गया, ये लेंस है, लेंस है। आई लेंसुआ को देखिए एकदम लटकाया हुआ है, एगो झिल्ली, यहाँ से देखिए ये झिल्ली की तरह ये करके लटकाया हुआ है। बस अभी कि नहीं, इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशिया, सिलियरी, सिलियरी पेशिया, पेशिया, सिलियरी पेशिया। इसी को पक्षमाभी पेशिया भी कहते हैं, पक्षमाभी, पक्ष पक्षमाभी पेशिया, पक्षमाभी पेशिया। ठीक है ना? ये सिलियरी पेशिया यानी जो है लेंस को दोनों तरफ से सी के रखता है। लेकिन याद रखिए ये सिलियरी पेशिया और आइरिस जो हमने इसको बताया, ये वाला भाग, ठीक है ना, आइरिस, ये दोनों क्या किसका भाग होता है, कोराइड का भाग होता है, रक्त पटल का भाग होता है। क्योंकि यहीं आगे आकर कोराइड और रक्त पटल दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको आइरिस कहते हैं और सिलियरी मांसपेशी। आइरिस का काम, आइरिस अलग अलग कलर होता है, ये आंख की सुंदरता का काम करता है, ठीक है ना। जबकि सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, ये लेंसवा को दोनों ओर से लटका के रखता है, एकदम लेत तुरी के, एकदम दूरी दुवरिये पर खड़ा कर देता है, कहाँ पर, पुतली के सामने। उन्हें से जैसे प्रकाश आएगा एकदम लेंस में घुसा देगा। बात समझे कि नहीं? अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो लेंस होता है किस तरह का लेंस होता है, तो याद रखिएगा ये लेंस द्विउत्तल होता है, द्विउत्तल। देखिए कभी कभी की पूछ देता है क्या ये लेंस किस तरह का होता है, तो उत्तल लेंस। लेकिन उत्तल में भी किस प्रकार का लेंस होता है, तो द्विउत्तल, या फिर उसी को कहते हैं उभयो उत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल। यानी इसमें जो लेंस होता है दोनों उसका साइड जो होता है ना, वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी उसका दोनों सतह उत्तल उठा हुआ होता है, दोनों सतह उत्तल होता है। याद रखिए लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस भी जो होता है ना, उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों जो होता है ना, तीन तीन प्रकार का होता है। उभय उत्तल, समतलो उत्तल और अवतलो उत्तल। अगर अवतल की बात करेंगे तो उभयो अवतल, समतलो अवतल और उतलो अवतल, ये तीन प्रकार का होता है। बात समझे कि नहीं? तो इसका दोनों सतह उठा हुआ है, यानी उभय उत्तल है। तो लेंस में किस प्रकार का लेंस है, सॉरी आंख में किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में भी कौन सा लेंस है भाई साहब, तो उभय उत्तल या फिर द्विउत्तल लेंस है। बात समझ आ गया क्लियर, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से यहाँ तक। अब आइए, अब जो है भाई साहब ये पीला वाला जो भाग दे रहे हैं ना, यही तो आंख का सबसे एकदम हीरो पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं भाई साहब रेटिना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंख का जो पीला वाला भाग है, ये मेरे से यहाँ तनी गबड़ा जा रहा है, ये पीला वाला जो भाग है, मैं पीला कलर से कर लूँगा तो कितना एकदम सुंदर हो जाएगा। ओए होए भाई साहब, इसको पीला कलर से मैं कर देता हूँ, कि पीला कलर से दूर तेरी के इसको मैं, अरे भाई साहब इरेजर से मैं कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलो चलो मैं इरेजर से ही कर देता हूँ। ये जो पीला वाला भाग मैं कह दूँ, मैं पीला वाला भाग में मुझे तो कैसा, देखिए अब आइए, अब ये जो पीला वाला भाग भाई साहब हम देख रहे हैं, ये पीला वाला जो भाग है, एकरा के कहते हैं हम लोग रेटिना। एकरा को क्या कहते हैं बउआ, रेटिना, ए टीना। यहीं पे बनेगा प्रतिबिंब, रेटिना, एटीना। तो ये पीला वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, रेटिना, रेटिना। या इसी को कहेंगे दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, नेत्र पटल, नेत्र पटल। ए राजा तनी ध्यान से समझ, एकरा के पीला वाला भाग को कहेंगे रेटिना या फिर कहेंगे दृष्टि पटल। लइकवा कन्फ्यूजिया जाता है। हई सबसे ऊपर वाला को कहते थे दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, काहे कि ऊपर वाला को मजबूत नहीं रहेगा, दृढ़ नहीं रहेगा तो सुरक्षा कैसे करेगा, इसीलिए एकरा कहेंगे दृढ़ पटल। जबकि रेटिना क्या होता है, दृष्टि पटल होता है, क्योंकि यहीं पर देखता है, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको दृष्टि पटल, नेत्र पटल, रेटिना इंग्लिश में कहते हैं। बात समझ आ गया? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो कहेगा कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम पहले भी एकदम पोस्टमार्टम कर चुके हैं। लेकिन ये छोटा बनता है, ये छोटा बनता है। आपको हम बताए थे कि उत्तल लेंस में 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है।
लेकिन क्या होता है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब 5 प्रकार का बनता है। एक प्रकार का काल्पनिक, जब लेंस और फ़ोकस के बीच में रहेगा तब। लेकिन यहाँ से वस्तु तो दूर-दूर पर होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं, काहे कि फ़ोकस, काहे कि अनंत पर वस्तु नहीं रह सकता है, बात समझे कि नहीं? यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एकदम अनंत और 2f2 के बीच में, यानी 2f1 के बीच में, सॉरी 2f1 के बीच में रहता है वस्तु, इसीलिए छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना? अगर कॉन्सेप्ट समझे होइएगा तो बिल्कुल बवाल तरीका से आप समझिएगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो मेरा क्या दोष है, मेरा तो काम है भाई साहब आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, बाकी आपका काम है चीज़ों को समझना, ठीक है ना? नहीं समझिएगा कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है जो है वो कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, अब कैसे समझिए, ये तो आप कॉर्निया समझ गए, इसको आइरिस समझ गए, इसको लेंस समझ गए, यहाँ पर ये वाला चित्र में समझिए। अब ये मैडम जी खड़ी हैं, मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं हूँ। देखिए ये मैडम जी यहाँ पर खड़ी हैं, अब हमारा अखिया जो है, ये लेंसवा जो है चित्र बनाएगा, ये चित्र बनाएगा, यहाँ पर देखिए मैडम को लेकर यहाँ पलट देगा। देखिए यहाँ ये मैडम को पैर ऊपर कर दिया, यहाँ पर उनका सर नीचे कर दिया, यानी मैडम को पलट दिया। लेंस को पता नहीं है, लेंसवा क्या करता है, हमारे चित्रवा को उल्टा, जैसे देखिए यहाँ पर अभी हम आपको जस्ट बताएंगे तो कितना आपको ताज्जुब होगा कि हमारा अखिया जो है ये कितना गलत कर देता है यार, ठीक है ना? अब देखिए ये भाई साहब, ये जो देखिए ये वृक्ष है, ये वृक्ष को उल्टा कर दिया है, ये मैडम है, मैडम वो को उल्टा कर दिया। ये जो हमारा लेंसवा है ना, ये लेंस प्रतिबिंब क्या करता है, वस्तु से छोटा बनाता है और क्या करता है, इसको पलट देता है। लेकिन भाई साहब हमारा दिमागिया बड़ी तेज है, ये कहता है रे भाई रे, जैसे ही ले करके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा तो इसमें रक्त पटल में क्या होता है, दृक् तंत्रिका रहता है, मतलब नस जुड़ा रहता है, जिससे क्या होता है तुरंत इंफॉर्मेशन भेजता है दिमाग को, रे भाई रे प्रतिबिंब बना ले और ओकरा उल्टा बना दे ले दिमाग में। दिमाग एकरा हइये नहीं थोड़ के, किसके पास, इस लेंस के पास दिमाग नहीं है कि भाई प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, ये लेंस है अपना प्रकृति के हिसाब से काम करेगा, इसका जो काम है वो कर दिया, इसका काम है उल्टा बनाना। अब इसका से यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है दृक् तंत्रिका, ये सब जो यहाँ तार जुड़ा रहता है, यानी तार कहने का मतलब यहाँ नस जुड़ा रहता है, जिसे दृक् तंत्रिका कहते हैं, दृक् दृक् तंत्रिका कहते हैं, तंत्रिका, ठीक है ना? ये हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन बताता है, रे भाई रे प्रतिबिंब उल्टा बना दे ले, देखिए हम मैडम के पलट दे ले, ठीक है ना? तो दिमागों का टेंशन मतलब भाई हम सीधा करके बताते हैं, तो दिमाग हमारा क्या करता है, उस उल्टा प्रतिबिंब को क्या करता है, सीधा करके बताता है। तो हम समझते हैं हाँ अब ठीक बेलो भाई साहब, ठीक है ना? तो यहाँ पर समझ आया क्या? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। अब देखिए रेटिना पर बनेगा तो उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन दिमाग उसको क्या करता है, सीधा करके बताता है, वस्तु के बराबर करके बताता है। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल यहाँ बवाल तरीका से समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब आया बात कि सर ई दिमागवा तो है खोखला, लेकिन ये फूलल कैसे रहता है, ये फूलल कैसे रहता है? हम तोरा बताते हैं भाई साहब, बिल्कुल बवाल तरीका से, पहले एकरा मिटा ले दे। देख ना भाई, ये सब चीज़ों को भाई रे लिखते चलना, ना तो सब ऊपर नीचे सब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ए राजा, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए अब हम समझाते हैं कि दृष्टि पटल जो है भाई साहब, ये कैसे काम करता है। अब देखिए, ये तो हमारी आँख हो गया भाई साहब। अब देखिए, ये जो भाई साहब है हमारा आँख जो है, ये आँख का जो लेंस है ना, ये लेंस भाई साहब भैया, ये हमारा जो लेंस है, ये लेंस आँख को, ये जो गोला वाला भाग होता है, इसको 2 भाग में बाँट देता है। एक लेंस के पीछे वाला भाग, ये वाला भाग, ये लेंस के पीछे वाला भाग हो गया, और एक लेंस के आगे वाला भाग जो उठा हुआ है, देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, इसको व्हाइट से करते हैं, इसको व्हाइट से कर देते हैं। ये लेंस को आगे वाला भाग को व्हाइट से हम समझते हैं, ठीक है ना? इसमें भी क्या करता है, ये तो सब खोखला है, तो आप याद रखिए कि कोई भी अगर कोई चमड़ा का थैली हो या फिर प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, अगर उसको आप फुला के रखना चाहते हैं तो उसमें या तो हवा भरना होगा या तो उसमें कोई पानी भरना होगा, द्रव भरना होगा। इसीलिए अखिया में क्या करता है, भगवान जी इतना बुड़बक नहीं है, ठीक है ना? अखिया में क्या होता है कि नेत्र, उसमें द्रव भर दिया जाता है, बात समझे कि नहीं? वो द्रव अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो इसमें जो पहली वाली पॉइंट होती है, इस पर हम अलग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये जो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पर नेत्रोद भरा रहता है, नेत्रोद, नेत्रोद भरा रहता है, जो नमकीन कलर का होता है, नमकीन कलर का होता है, इसको जलीय द्रव कहते हैं, जलीय, जलीय द्रव, ठीक है ना? इसको जलीय द्रव कहते हैं या एक्वस ह्यूमस कहते हैं, इंग्लिश में एक्वस, ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस ह्यूमर,
एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ए एच एक्वस ह्यूमर कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो नेत्र लेंस के आगे वाला भाग होता है जो कॉर्निया के पीछे होता है, इसमें भाई साहब व्हाइट कलर का एक जो होता है नेत्रोद भरा रहता है, एक जो है जल द्रव भरा रहता है, जिसको जो नमकीन होता है, हमारे आंख में आंसू आता है, इसी से आता है। बात समझे कि नहीं? इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? ये पारदर्शी होता है, ठीक है? नहीं पारदर्शी होता प्रकाशवा कैसे जाएगा छेद के? नहीं जाएगा। ये भी पारदर्शी होता है, क्योंकि ये दोनों द्रव पारदर्शी अगर नहीं होगा तो यहाँ पर से प्रकाश कैसे पार करके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये पारदर्शी होता है बेसिकली, लेकिन इसका काम होता है हमारे आँख का शेप प्रदान करके रखना, ठीक है ना? अगर ये नहीं रहेगा तो आँखवा पिचक जाएगा। जैसे आप लोग मछली उछली खाते होगा, आँखिया निकाल लीजिएगा, आधा के फोड़ दीजिएगा, देखिएगा पिचक जाएगा उसमें से। तो इसमें जो होता है ना जेली की तरह होता है, ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसमें जेली की तरह होता है, जेली की तरह। यानी जेली का मतलब लिबिर लिबिर होता है, बात समझे कि नहीं? जैसे पोंटवा होता है आपका, ठीक है ना? देखिए लिबिर लिबिर लार होता है, लिबिर लिबिर होता है, बात समझे कि नहीं? लेकिन ये जो होता है ये द्रव होता है, बात समझे, ये लिबिर लिबिर नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो ये नमकीन होता है, हमारे आँख में आँसू बनता है, इसी से बनता है। हमारे आँख में आँसू बनता है, तो आँख से आँसू निकलना अच्छा बात है, क्योंकि लाइसोजाइम लाइसोजाइम नामक एक वहाँ पर एक रसायन होता है, जो इन्फेक्शन का काम करता है, वो निकल जाता है रोने से, तो अच्छा बात है। जब भी आपको रोना है तो बैठ के मन भर रो लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो होता है भाई साहब, याद रखिए, ये जो बड़ा वाला पार्ट में होता है, इसको हम लोग कहते हैं भाई साहब कचाव द्रव, कचाव द्रव, द्रव। इसको कहते हैं हम लोग विट्रस, VITERO, विट्रस, VITREOUS, विट्रस, विट्रस ह्यूमर, HUMOUR, विट्रस ह्यूमर यानी VH। तो VH कहते हैं, ठीक है ना? इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ये आगे वाला, क्योंकि ये गाढ़ा होता है। जो चीज़ गाढ़ा होगा वो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे? कचाव द्रव कहेंगे, या फिर विट्रस VH कहेंगे। आगे वाला को क्या कहेंगे? एच कहेंगे, AH, AH कहेंगे, यानी एक्वस ह्यूमस, ठीक है ना? एक्वस ह्यूमरस जलीय द्रव, या इसी को नेत्रोद कहेंगे। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो रेटिना होता है ना, उस रेटिना में भाई साहब याद रखिए, उस रेटिना में दो तरह का जो है ना सेल पाया जाता है। दो तरह का क्या होता है? सेल पाया जाता है। ये दो तरह का सेल कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इस रेटिना के जो दृष्टि पटल है हमारा, इस रेटिना पर दो तरह का सेल पाया जाता है। इस रेटिना पर जो है दो तरह का सेल पाया जाता है। एक को कहते हैं हम लोग बेलनाकार, 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 या फिर कहते हैं हम लोग छड़ के आकार का, छड़ के आकार, आकार का, ठीक है ना? क्या होता है यहाँ पर? इस दो तरह का सेल, एक बेलनाकार होता है, एक शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है, ठीक है ना? देखिए शंक्वाकार एक बेल यहाँ पर होता है। शंक्वाकार का काम होता है भाई साहब, ये रंग दिखाता है, यानी रंग रूप को दिखाता है। शंक्वाकार जो सेल होता है ये रंग रूप आकार को निर्देशित करता है। बात समझे कि नहीं? ये शंक्वाकार मेनली रूप से रंग रूप आकार को क्या करता है? निर्देशित करता है। यानी किसी भी वस्तु का रंग रूप कैसा है, ठीक है ना? ये क्या करता है? आपको शंक्वाकार जो शंकु होता है, वो शंक्वाकार जो सेल होता है, ये हमें अनुभूति कराता है। लेकिन बेलनाकार जो है ना, प्रकाश के तीव्रता को, प्रकाश के तीव्रता को तीव्रता को क्या करता है? ये अनुभूति कराता है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे नेत्र लेंस में, सॉरी, हमारे नेत्र में कौन सा जो सेल होता है, कोशिका होता है, कौन सी कोशिका जो होती हैं वो हमें किसी भी वस्तु के रंग रूप को दर्शाता है? तो शंक्वाकार। प्रकाश की तीव्रता को कौन दर्शाता है? तो बेलनाकार या फिर छड़ के आकार का होता है, वो दर्शाता है। देखिए हम कहते हैं कि जिस आदमी के अंदर ये भाई साहब शंक्वाकार आकार का सेल कम होता है, उसको रंगे पहचान नहीं आता है, ठीक है ना? वो समझ नहीं आएगा कौन गोर है कौन करिया है। बात समझे कि नहीं? बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, इस शंक्वाकार जो जिसमें भी कम होगा उसके अंदर प्राथमिक रंग पहचानने की शक्ति कम हो जाती है। प्राथमिक रंग 3 गो होता है, RBG, रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी लाल, नीला और हरा। ये 3 गो प्राथमिक कलर होता है। इसको पहचान नहीं पाता है वो सही ढंग से, जिसकी वजह से वर्णाधता उत्पन्न होती है, कलर ब्लाइंडनेस। जब भी आपको, अगर कोई आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने, तो उसको चेक किया जाता है कि आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। नहीं तो जाइएगा भाई साहब रेड लाइन पर, ठीक है ना, ट्रैफिक का, वहाँ पर लाल लाल बत्ती जराएगा कि रुकिए, अब तुमको समझ नहीं आएगा, जाएगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जाके कोनो को ठोक देगा, बढ़ा देना, ठीक है ना? तो बस हो गया, अलग ही ड्रामा हो जाएगा। इसीलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस देते समय कलर ब्लाइंडनेस, वर्णाधता का जांच किया जाता है कि आपके अंदर जो शंक्वाकार जो सेल है सही से है कि नहीं है। अगर नहीं है
तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं? जिस आदमी के अंदर ये कम होता है उसको कलरे नहीं समझ आता है। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा-उंधा कुछ नहीं होता है ए राजा, ओकरा अंदर शंकु कम है। अगर शंकु सही रहेगा तो ओकरा सही से कलर समझ आएगा, कौन गोर है, कौन करिया है, कैसा है, मतलब समझ रहे हो ना? सारी चीज़ें इसी पर निर्भर करता है। अब बात आया यहाँ पर कि 2 पॉइंट होता है। एक जो होता है पीत बिंदु होता है। हमारे रेटिना पर एक और होता है, हमारे रेटिना पर एक पीत बिंदु होता है, जिसे हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। हमारे रेटिना पर येलो स्पॉट होता है और एक अंध बिंदु होता है। हमारे रेटिना पर क्या होता है, एक येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट हम यहाँ पर भले रेड दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। एक येलो स्पॉट होता है, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट को कहते हैं हम लोग पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु। देखिए ये पीत बिंदु क्या होता है, यहाँ पर शंकु का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वस्तु, जो भी चकाचक वस्तु होता है, सुंदर सुंदर वस्तु होता है, सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। यानी यहाँ पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सब चकाचक दिखता है, एकदम बवाल दिखता है, एकदम झकास दिखता है। जैसे मार्केट में आप जाते हैं, तो मार्केट में जाते हैं तो जितना सुंदर सुंदर चीज़ होता है पहले नज़रवा आपका वही पे पड़ता है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना? चाहे कोई भी हो, हम भी मार्केट में जाते हैं, चाहे आप ही जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जितना अच्छा अच्छा चीज़ होता है, लाल पियर चीज़ होता है, सबसे पहले नज़रवा हमारा वही पे पड़ता है, ठीक है ना? तो ये कारण क्या है? कारण यहाँ पर शंकु है, क्योंकि ये शंकु वहाँ पर पीत बिंदु पर बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले वही पे जाकर नज़र टिकेगा और ओकर तुरंत जो है फोकस हमारे आँखिया पर ओकर प्रतिबिंब इतना अच्छा बनता है ना, मन खुश हो जाता है। अरे बाप रे! इतना अच्छा चीज़ है भाई साहब, ठीक है ना? तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो पीत बिंदु होता है, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ी अच्छा से बनता है, सबसे अच्छा से बनता है। बात समझे कि नहीं? और यहाँ पर शंकु का मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर जितना भी मार्केट का चटक-पटक चीज़ होता है और जितना भी सुंदर-सुंदर चीज़ होता है, पहले यहाँ पर प्रतिबिंब उसी का बनता है, क्योंकि शंकुआ सब पहले ही वहाँ पर फोकस मार देता है। बात समझे कि नहीं? कि बाप रे! इतना अच्छा चीज़ है, पहले लिया अब एकरा का बनाओ, एकरा का बनाओ। बात समझे कि नहीं? तो सबसे अच्छा होता है। एक होता है अंध बिंदु, इसको काला से हम सूचित करते हैं। इसी के जस्ट हम नीचे आएँगे तो एक होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु ऐसा होता है भाई साहब, अंध बिंदु ऑल ऑन द बिंदु, ठीक है ना? ब्लाइंड पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर प्रकाश का कोई अंतर नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आँख का बनावट है भाई साहब, यही टोटल आपका कंसेप्ट है। बात समझे कि नहीं? अगर इतना समझ आ गया तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप बवाल तरीका से बना सकते हैं और मचा सकते हैं बवाल। बात समझे कि नहीं? तो चलिए, बिना किसी समय गँवाए जितने भी इससे रिलेटेड लॉलीपॉप क्वेश्चन है, उस लॉलीपॉप को हम लोग थोड़ा-सा मज़ा से लें और चखें उस और उसका मज़ा ले थोड़ा-सा, ठीक है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यहाँ पर दिखाएँ सुंदर-सुंदर आँखें हैं भाई साहब। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ये राजा, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बोले थे कि नेत्र का जो रंगीन भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? परितारिका कहेंगे या आइरिस बोलेंगे। आइरिस बोलेंगे क्योंकि ये नेत्रवा का जो है ये वाला भागवा है, ये वाला जो पार्टवा है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को ना रंगीन भाग होता है, यही ना रंगीन भाग होता है, तो इसको आइरिस बोलेंगे। और ओकरा बीच में का जो है उसे पुतली बोलेंगे, ठीक है ना? नेत्र द्वारा बोलेंगे क्योंकि प्रकाश वहीं से कंट्रोल होता है। अब पुतली को कौन कंट्रोल करता है? तो आइरिस करता है। ओए भाई साहब, बताओ कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हट तेरी के। क्वेश्चन सब पूछा हुआ है 2019 में, 2012 में, इसका देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। पर है क्या, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, यानी जो एडल्ट हमारे जैसा आदमी है, जो एडल्ट हो चुका है, 18 वर्ष का हो चुका है, ठीक है ना? यानी 18 वर्ष का मतलब कि एक स्वस्थ आदमी, ठीक है ना? जो हेल्दी आदमी है, सुस्पष्ट दृष्टि, सुस्पष्ट सुस्पष्ट सुस्पष्ट, यहाँ पर समझ जाइए भाई साहब, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? तो हमारा जो आँख है, वो हमारा आँख न्यूनतम कितने दूरी तक की वस्तु को देख लेता है? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, मानी हमारा जो अँखिया है ना, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी को बड़ी आराम से देख लेता है, तनको दर्द-उर्द नहीं होता है आँख में। लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा-सा नज़दीक आएँगे, अँखिया तो देख लेता है सही से, लेकिन आँख को कष्ट उठाना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही 10 सेंटीमीटर, 12 से 10 सेंटीमीटर के अंदर में आएँगे, तो आँख बिल्कुल नहीं देख पाता है, एकदम धुंधला हो जाता है। उसी कहते हैं न्यूनतम दूरी, यानी सुस्पष्ट का मतलब एकदम बिल्कुल आराम से, एकदम शांतिपूर्वक हमारा जो अँखिया है,
वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आराम से देख सकता है। तो उसे कहते हैं निकट बिंदु। जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। बात समझ आ गया कि? तो निकट बिंदु कितना 25 सेंटी यानी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आराम से हमारा आँख जो है सुस्पष्ट दृष्टि से बिना कोई दर्द-वर्द हुए देख सकता है, उसका प्रतिबिंब आँख पर बन सकता है। जैसे ही नज़दीक और आते जाएँगे धुंधला दिखाई देते चला जाता है। बात समझे कि नहीं? जिससे हम लोग नहीं देख सकते, आँख दर्द करने लग जाता है। बात समझे कि नहीं? कह रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, दूर तेरी के यही क्वेश्चन नंबर 2 बेर हो गया 1900 2019 2012 2019 यार वही क्वेश्चन नंबर 2 बार हो गया सॉरी। यहाँ पे कह रहा है मंद प्रकाश मंद का मतलब कम प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। देखिए याद रखिए हम बताए थे कि पुतली को कंट्रोल कौन करता है? परितारिका। परितालिका नहीं परितारिका। परितारिका करता है। लेकिन पुतली किसको कंट्रोल करता है? तो उस वो प्रकाश को कंट्रोल करता है। तो कहता है किसकी शिथिलता थे? शिथिलता का मतलब बिल्कुल वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, साफा शांति से एकदम आदर्श मानव की तरह खड़ा है। बात समझे कि नहीं? बैठा हुआ है, शांत है, सोया हुआ है, जो भी है वैसा ही है। ठीक है ना? तो शिथिलता का मतलब जैसे है वैसे है। तो किसकी शिथिलता के कारण पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो पुतली जो है किसकी शिथिलता से फैल जाती है? तो अगर आपका ऊपर जो जो आपके ऊपर का जो जिसका कंट्रोल है अगर वो शांत रहेगा तो आप फड़फड़ाने लगिएगा, जैसे मम्मी पापा आपको कुछ नहीं बोलेंगे, शांत हो जाएँगे, तो आप क्या हो जाएगा, देर रात पार्टी करके आइएगा, बात समझे कि लेट नाइट एकदम दारू पार्टी करके आइएगा, कुछो करके आइएगा, आपको कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परितारिका का कंट्रोल होता है किस पर? पुतली पर, तो वो शिथिल हो जाएगा, तो परितारिका साफा फैल जाता है, 56 इंच के सीना मोदी जी की तरह कर लेता है। बात समझे कि नहीं? कोनो दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ये राजा कह रहा है कि नेत्र में जब हमारा अखिया में जो प्रकाश है वो घुसता है जब, तो इसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जब अखिया में जैसे ही घुसेगा, यानी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुस रहा है, तो जैसे ही कॉर्निया के अंतर पृष्ठ पर घूमेगा, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से अंदर जाएगा, जैसे ही कॉर्निया हमारा बाहर वाला जो उठा हुआ पार्ट था उसे क्या कहते थे? ये उठा हुआ ऐसे पार्ट था, ऐसे उठा हुआ पार्ट था, तो उसको क्या कहते थे? कॉर्निया कहते थे। तो कॉर्निया का जो बाहरी पृष्ठ होगा उसके जैसे ही अंदर घुसेगा तो उसका अपवर्तन हो जाएगा, यानी बाहरी पृष्ठ पर उसका अपवर्तन हो जाता है। बात समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान तरीका से आ गया होगा। करेक्ट। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम। अब कहता है क्या कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला, यहाँ डायफ्राम कह दिया, पेशीय डायफ्राम। लइका हो जाएगा गड़बड़। लइका कहेगा कि सर जी त हमरा पढ़ेबे ना कर रे भाई रे, यहाँ कहता तोरा पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला है। तो पुतली को कौन नियंत्रित करेगा? तो परितारिका। ये लिखा लिखा दिया है परितारिका। बात समझे कि नहीं? तो परितारिका हो जाएगा आंसर। अब पेशीय डायफ्राम दे दिया है तो लइकवा सब हो जाएगा, चकचकिया आ जाएगा। अरे बाप रे का पूछ दिलो रे मैया। बस समझे कि नहीं भाई रे, कुछो ना पूछ ले तोरा, खाली बौखा बना ले रहा तोरा। बोडवाला समझता है, लइकवा सब रट के आ गया क्या कॉन्सेप्ट, तुम्हें नहीं पता है रे भाई। बस समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहा है क्या, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र हमारा आँखिया जो है, हमारा जो आँखिया है, यानी हमारा आँखिया में जो लेंसवा लगा है, हमारा आँखिया थोड़े प्रतिबिंब बनाता है, हमारा आँखिया में जो लेंस लगा है वो प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो ये राजा वही बेर हम लोग बात किए हैं, कहाँ बनाता है? तो कहाँ बनाता है? कॉर्निया पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर। रे भाई लइकवा रटता है रेटिना। रेटिना ए टीना, एकरा के कहेंगे हम दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, पटल, नेत्र पटल, नेत्र पटल। आ दृष्टि पटल नहीं देगा, कहेगा नेत्र पटल। तो ये राजा दृष्टि का मतलब नेत्रे ना होता है। आई बाप रे बाप। आंसर डी। अगला कह रखा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ले, ये बातवा तो तुरे बताना पड़ेगा भाई। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है और उसमें भी किस प्रकार का पाया जाता है? ठीक है ना? ये दोनों बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जो वीडियो देख रहा है, अगर कमेंट नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़। तुम लोग वीडियो वीडियो देख के यार फैलाता हो जाता नहीं है सब यार वीडियो, दोस्तों का सब फिर तो नहीं भेजो सब ने यार, कुछ सब्सक्राइब उसका बढ़वाओ दुआ सब यार। छोड़ दो यार, हम तुमसे कोई भीख वोक नहीं मांग रहे हैं भाई, मन करे तो करो, नहीं मन करे तो नहीं करो, कोई बात नहीं। ना तो लड़का सब कहेगा कि भाई रे फिर भीख मांगने लग गया। अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर जरूर देना, ठीक है ना? हाँ, इसका भले जो तुम कहो, इसके लिए हम भीख मांगते हैं तुमसे, बात समझे कि नहीं, कि भाई इसका आंसर तुम जरूर दे देना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंख व्यवहार होता है,
आंख जो होता है, आंख व्यवहार होता है किस तरह से व्यवहार होता है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह। तो दर्पण तो एमे होबे ना करी, एमे दर्पण तो होबे ना करी। उत्तल लेंस की तरह किस तरह व्यवहार में आता है, उत्तल लेंस की तरह, एक कैमरे की भांति। कैमरा में भी किस तरह का होता है, उत्तल लेंस ही लगा रहता है, ठीक है ना। अब अगला, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है, इसका आंसर 10 नंबर का आंसर, 8 नंबर का आंसर, दो आंसर तुम्हें करना है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो हम एक क्वेश्चन, एक जैसा क्वेश्चन दो तीन को मिल जाएगा। कारण क्या है कि अलग अलग ईयर में क्या हुआ है कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो लड़का सब को हमको लाना जरूरी था कि लड़का सब क्वेश्चन के मतलब को समझे कि आखिर क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछा हुआ है, नहीं तो गड़बड़ा देता है सब, ठीक है ना। हम तोरा गड़बड़ा नहीं देंगे, चाहे 4 गो क्वेश्चन का है ना, एक ही बेर पूछे, एक ही क्वेश्चन 4 बेर, हम सभी पढ़ाएंगे भाई। ए राजा काहे टेंशन लेते हैं, हम आपको तो आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर कोई जिंदगी में आपको नहीं भोर पर आने वाला है। कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है, बोले थे कि जिस पर प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ओकरा का बोलेंगे, तो अंध बिंदु, बिल्कुल ब्लाइंड पॉइंट बोलेंगे। ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु, जहां पर बिल्कुल अंधा की तरह व्यवहार होता है, कोई मतलब नहीं होता है कौन प्रकाश आ रहा है, कौन प्रकाश जा रहा है, सुंदर कन्या का चित्र बना है या सुंदर बालक का चित्र बना है या फिर किसी आदमी का चित्र बना है या किसी कुछ और का चित्र बना है, कोई मतलब नहीं होता है। ओकरा हम कहते हैं अंध बिंदु। जैसे एक अंधा आदमी का सारा संसार एक कलर में दिखता है, कोई रंगीन उंगीन कुछ नहीं, मात्र उसके लिए जीवन में एक ही कलर इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है काला कलर, ठीक है ना। तो वही बात है अंध बिंदु का। समझ आ गया। अब चलते आगे। कह रहा क्या, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ओ भाई साहब क्वेश्चन में आ गया ना। कह रहा कि सामान्य नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो सीधे बनता है कि उल्टा बनता है, तो उल्टा बनता है। जब उल्टा बना था कैसा था, वास्तविक बनेगा। इसमें भी छोटा बनता है, लेकिन हमारा आँखिया बड़ी तेज है, वो इन्फॉर्मेशन बता देता है किसको, दिमाग को, ठीक है ना। कहता है अरे भाई देख उल्टा बन गलो प्रतिबिंब, दिमागवा कहता है काय तू टेंशन ले ले, हम है ना तोरा, हम तोरा अभी पलट के सीधा करते हैं, सीधा करके दिखा देता है हमारा अखिया, ठीक है ना। करेक्ट। नेत्र लेंस में समयोजना, समायोजन, समायोजन, जन, समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की क्रिया मतलब कि जो एकोमोडेशन का क्रिया होता है वो भाई साहब याद रखिए, हम बताए थे कि जो कोराइड होता है या रक्त पतल होता है वो आगे आके 2 भाग में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं आइरिस, दूसरा को कहते हैं हम लोग मतलब उसको कहते हैं पक्षमावी पेशिया, या फिर उससे कहते हैं सिलियरी पेशिया, ठीक है ना। तो जो सिलियरी पेशी होता है वो क्या करता है, लेंसवा को दोनों ओर से लटका के रखता है, बात समझे कि नहीं, तो लटका के रखता है। अब हमारा जो अखिया है, बात समझे कि नहीं, वो जब दूर के वस्तु को देखना होगा तो ओकरा के सफा लमरा देगा, लमरा देगा ओकरा के, ठीक है ना। लमरा देगा, आंखों हैंग करके हम देखते हैं, एकदम आंखों चियार के देखते हैं ऐसे, ओ बस हम देख नहीं। तो आंखों जैसे ही लमरा देगा ओकरा के, ये जो सिया हुआ रहता है, और जैसे ही नजदीक का देखना रहता है तो हम बड़ी आराम से इसे देखते हैं। तो हमारा आंखवा जो होता है ना, वो सिलियरी मांसपेशिया जो होता है उसको क्या कहता है, एकदम धोके सिकुड़ा देता है, तो हमारा लेंसवा मोट हो जाता है। तो लेंसवा जैसे ही मोट होता है तो ओकर फोकस दूरी कम हो जाता है, और जिस लेंस का फोकस दूरी जितना कम होगा उसका क्षमता उतना बढ़ेगा। तो हम जब जब किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ क्षमता ज़्यादा चाहिए, तो हमारा लेंसवा आराम से हमारा लेंसवा चिपक जाता है, यानी मोटा हो जाता है। तो मोटा हो जाता है तो ओकर क्षमता बढ़ गया। और जैसे जैसे लेंसवा दूर के वस्तु को देखेंगे तो सामान्य रूप से देखेंगे तो ओकर लेंसवा चौड़ा हो जाता है, बस समझे कि नहीं। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको सामान्य रूप से देख सकते हैं, यानी वहाँ लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो गया, बढ़ गया, पतला हो गया, मतलब बढ़ गया। जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, घटेगा। बात समझ आया कि नहीं आया। तो कहेगा कि इसका समायोजन कौन करता है, तो सिलियरी पेशियों के द्वारा, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, रटवाने वाला काम नहीं। क्योंकि भाई साहब हम यूट्यूब पर देख रहे हैं बिहार बोर्ड वाला लोगों को कैसे कैसे गधा बनाया जा रहा है, ठीक है ना भाई, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। करे क्या कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है, ए भाई, ए राजा, आंख के पुतली बिचुआ में जो करियक्का था, नेत्र द्वार जरा कहते थे, वो क्या करता था, प्रकाश को, क्या करता था, प्रकाश को नियंत्रित करता था। यानी मेरा मेन पॉइंट क्या हो गया, नियंत्रित करने वाला, बात समझे कि नहीं। तो नियंत्रित कर रहा है और वहीं से प्रकाश जा रहा है, यानी एक द्वार का, एक गेट का काम कर रहा है, एक द्वारक का काम कर रहा है। आइए और मेरे अंदर जाइए, बात समझे कि नहीं, इस रास्ते से होकर। तब परिवर्ती द्वारक का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, द्वारक का काम कर रहा है।
द्वारक की भांति काम कर रहा है। बात समझ आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या? कॉर्निया के पीछे संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे की संरचना कैसा होता है? ये राजा, हई कॉर्निया के पीछे का जो संरचना होगा, आपको हम बताए थे कि जो हमारा आँख है, वो आँख के सबसे ऊपर वाला भाग होता है। अभी हम आपको समझाते हैं। अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, 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 हई जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया है, बात समझे कि नहीं? इसके पीछे का संरचना हइये ना है, एक को बोलते हैं आइरिस, इधर से दोनों ओर से आइरिस, बिचुआ में क्या है? ये आइरिस ज़्यादा भाग होता है, आइरिस ज़्यादा भाग होता है, जबकि बिचुआ में क्या होता है? एक काला कलर का होता है जो कम होता है, बात समझे कि नहीं? तो ये क्या होगा? जो ज़्यादा होगा उसी का ना नाम लेंगे, बात समझे कि नहीं? तो जो ज़्यादा होगा यानी आइरिस कहेंगे, यानी परितारिका कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 15 नंबर क्वेश्चन था ना यार, 15 नंबर, हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन। कॉर्निया के पीछे की संरचना क्या होगी? तो कॉर्निया के पीछे की संरचना क्या होगी? नेत्रपटल तो होगा नहीं, परिचारिका कहते हैं, बिल्कुल आंसर सही होगा। रेटिना अंदर चला गया, पुतली भी, ये पुतली नहीं, पुतली तो छोटा पार्ट होता है ना, पुतली छोटा, देखिए हालांकि पुतली भी हो जाएगा, परिचारिका भी होगा। अब दोनों में से कोई एगो रहेगा तो दोनों में से कोई एगो मार दो। लेकिन अगर दोनों हो तो बड़ा कौन है? पहले बाप को मारेंगे, उसके बाद मतलब कार्ड किसी को देने जाते हो तो बाबू के नाम से दोगे कि बेटा के नाम से? बेटा के नाम से देना, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। हमारे बेटा बाप में तू अभी छाड़ दे लो रोए, समझ नहीं आता है। ओ भाई साहब, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है, देख भाई देख, अभी हम जस्ट बताए तोरा कि आंख में जब प्रवेश करने वाला प्रकाश होगा, ओकरा कौन नियंत्रित करेगा? तो हमारे अंदर का जो बिचुआ में का एकदम करियक्का पार्ट है, जिसे हम पुतली कह रहे हैं, वही नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करता है। बात समझिए। अब पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो परिचारिका करता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? हम बोले थे कि हमारा नेत्र क्या है? गोलक के समान है, ठीक है ना, जिसका व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर या कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर देगा। अगर दोनों रहता है तो 2.3 मारिए, क्योंकि एक्चुअल माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ये सेंटीमीटर है, लेकिन कभी कभी भाई साहब एमएम में दे देता है, एमएम में, तब मिली सेंटी डेसीमीटर देगा, हेक्टो किलोमीटर। ये जो है आप लोग मैथ पढ़े हुएगा तो बिल्कुल जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अगर एमएम में देगा तो उसको मान लीजिएगा 23 या 25 mm, ठीक है ना, 23 या 25 mm। बात समझ आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब भी हम ज्यादा प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि आप अंधेरा में से तुरंत बाहर निकलिएगा, एकदम एकदम पूरा चकचकवा, पूरा एकदम सूर्य का प्रकाश उदा हो, तो हमारा अखिया क्या होता है? तुरंत बंद हो जाता है। बात समझे कि नहीं? हमारा आंखवा तुरंत क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। यानी पुतली जो है ना, अब कहने का मतलब आपके मुंह में डायरेक्ट एक बार हेतना लिया कर ठूस दे तो क्या हो जाएगा? आपका मुंहवा क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका मुंहवा बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर। वही बात है, हम क्या होते हैं जब कम प्रकाश वाले कमरा में रहते हैं, तो कम प्रकाश वाले कमरा में रहते हैं तो हमारा अखिया, हमारा पुतली जो होता है बड़ा नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट जब बाहर आते हैं तो हमारा पुतली को होता है, अरे भाई रे रे, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। हमारे आंख में प्रकाश एक बार ज़्यादा आ जाता है। जब ज़्यादा आ जाता है तो प्रकाश उसको कंट्रोल कैसे करेगा? तो आराम से पहले सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के धीरे 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 बढ़ता है, तब अंदर अंदर घुसने देता है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो जैसे आप कम प्रकाश से बाहर प्रकाश में आइएगा तो एकदम आँख चकचकिया जाता है, चकचकिया जाएगा तो साफा आँख हमारा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो क्या हो जाती है? छोटी बन जाती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा पुतली क्या हो जाती है? छोटी बन जाती है, चमकीला पदार्थ में आएंगे, ठीक है ना। यही कारण है, खूब ध्यान से, कि हम ज़्यादा प्रकाश में रहते हैं तो हमारा छोटी रहती है, और जब हम अंधेरा वाला रूम में जाते हैं तो जाते जाते तुरंत सामान, जैसे मान लीजिए कि आप प्रकाश बाहर से आ रहे हैं, किसी अंधेरा रूम में या कम प्रकाश वाला रूम में जाते हैं तो जाते जाते वस्तु नहीं दिखेगा आपको। का है? क्योंकि हमारा जो उधर का जो है, बाहर रहते थे तो हमारा पुतलिया था छोटा, हमारा पुतली क्या था? छोटा था, बात समझ गए। लेकिन जैसे ही अंदर आए तब हमें प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, एकदम मैक्सिमम, तब तो हम आराम से देख पाएंगे वस्तु को। तो हमारा पुतली जो होता है ना, धीरे 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 बड़ा होता है। जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें टाइम लगता है, तो जो गैपिंग लगता है पुतली को बड़ा होने में, पुतली को, उतना टाइम क्या हो जाता है, हमें उस समान वस्तु का, जो रूम में वस्तु होता है, नहीं दिख पाता है। बात समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछता है, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे वो बड़ा बताएंगे। करेक्ट है। नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। नेत्र पटल यानी दृष्टि पटल झिल्ली होती है, जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? दृष्टि पटल रेटिना पर किस प्रकार की कोशिकाएं? तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। कभी कभी आपको कितने तरह की पूछेगा, तो यहाँ पर मतलब कह रहा है कि एक क्षण कोशिका या बेलनाकार कोशिका, और एगो शंक्वाकार कोशिका, ठीक है ना, दो प्रकार की होती है। तो यहाँ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। दूसरा कह रहा है क्या, कि जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां, ये राजा,
जब हम नज़दीक के वस्तु को देखेंगे तो कितना ध्यान से देखते हैं, आराम से आँखियाँ सिकुड़ा के देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हम वस्तु को बड़ा आराम से देख रहे हैं, इसका ध्यान से देख रहे हैं, माने क्षमता ज़्यादा चाहिए। तो क्षमता ज़्यादा चाहिए तो हमें लेंस को मोटा करना होगा। तो लेंस मोटा करना होगा। मान लीजिए कि हमारा पास, अगर मान लीजिए कि हमारा पास कोई एथी है, बैलून है, तो बैलूनवा हम नॉर्मल को बैलूनवा चापेंगे तो मोटा होगा कि नहीं होगा? तो मोटा जैसा ही होगा। उसी तरह सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है कि लेंसवा को, क्या लेंस तो क्या होता है, एकदम मुलायम होता है, ऊतक का बना रहता है पारदर्शी, तो ओकरा कहते हैं सिकुड़ा देता है, तो लेंसवा हो जाता है मोट। मोट हो जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है तो ओकर क्षमता बढ़ जाता है। तो हम नज़दीक के वस्तु को सपा एकदम चकचका के देख लेते हैं, आराम से करते हैं, हाँ अब ठीक हो हेलो भाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, नेस पछवाई पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। गोल मतलब जैसे पहले ऐसे था, जैसे जैसे मान लीजिए पहले ऐसे था, लेकिन हमर एकरा के चिपका देलौ तो ऐसे हो गया। बात समझे कि नहीं, थोड़ा सा और चिपक गया। बात समझ आया कि नहीं आया? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के जब गोल हो जाएगा तो हम निकट की वस्तु को आराम से देखेंगे। अगला क्वेश्चन करेक्ट है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल यानी दृष्टि पटल रेटिना पर प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब ऐसे होगा, प्रतिबिंब, बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो जब भी हमारे नेत्र लेंस यानी मतलब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हमारे नेत्र माने रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है 1/10 सेकंड रहता है, 1/10 सेकंड रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बधता, ठीक है ना, दृष्टि निर्बधता, इसी को कहते हैं दृष्टि निर्बधता। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हम कहते हैं भाई साहब कि हमारे नेत्र के जब भी प्रतिबिंब बनता है तो नेत्र के अंदर रेटिना पे 1/10 सेकंड रहता है। यही कारण है कि जब भी पंखा जो होता है भाई साहब तेज चलता है तो हम उसको स्पष्ट रूप से उसके डायना को नहीं देख पाते हैं। काहे कि क्योंकि पंखा तो बड़ी तेजी में नाच रहा है और उसका एगो डायना का प्रतिबिंब हमारे आंख पर बनाता है, 1/10 सेकंड तक रहेगा। जैसे ही उसका प्रतिबिंब रहेगा तो फिर दूसरी का आ जाता है, तीसरी का, चौथा का, बार बार आते रहता है। एगो प्रतिबिंब रहा उसको खत्म नहीं हुआ तो बार बार आते रहता है। बात समझे कि नहीं, स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते हैं। बात समझे कि नहीं, ध्यान रखिएगा। इससे दृष्टि निर्भरता कहते हैं, 1/10 सेकंड तक रहता है। तो दृष्टि निर्भरता का प्रयोग जो कभी 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 नहीं, फिल्म बनाने में हमेशा होता है। चलचित्र क्या होता है, प्रक्षेपण में होता है, फिल्म बनाने में बहुत होता है यूज। कह कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन घट जाती है। जैसे जैसे हम हमारा एज बढ़ जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारा नेत्र लेंस का क्षमता क्या होता है, घट जाता है। यानी जो होता है, जो पेशी है, पेशी मांसपेशिया था सिलियरी मांसपेशी, वो ऊपर नीचे कम करने लगता है। बात समझे कि नहीं। तो अब क्या हो गया कि लेंस जैसे होगा वैसे हो गया, यानी अब ना लेंस नीचे होगा ना लेंस कभी लंबा पतला होगा, तो दूर की वस्तु नजदीक की वस्तु देखने में दिक्कत हो जाएगा नहीं। तो इसे कहते हैं हम लोग जारा दृष्टि दोष। इसे कहते हैं यानी जो नजदीक की भी वस्तु अब नहीं दिखेगा। तो जारा दृष्टि दोष कारण यहाँ पर क्यों हो गया, समंजन क्षमता की वजह से ही क्या हो रहा है कि वस्तु नजदीक, हमारे जो आंख है वो नजदीक की वस्तु को भी बड़ी आराम से फोकस दूरी को घटा बढ़ा के देख ले रहा है, दूर की वस्तु को भी देख ले रहा है। बस हम देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है, समंजन क्षमता से हो रहा है। बस हम देख रहे हैं, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से जब हमारा नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, कम बराबर करता है, कम छोटा करता है, ठीक है ना, ताकि दूर की और नज़दीक की वस्तुओं को देख सके, इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम बुढ़ा जाते हैं तो हमारा जो पेशियाँ हैं, मांस पे जो जो सिलियरी पेशियाँ हैं, वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा लेंस ज्यों के त्यों हो जाता है। अब क्या हो गया कि ना दूर की वस्तु बनना सही से दिखाई देगा, ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देगा। अब क्या होगा, अब वहाँ पर बाईफोकल लेंस लगाएंगे। बस समझे कि नहीं, ऊपर लगाएंगे अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस, ताकि दूर की वस्तु दिखाई देगी, और नीचे देखेंगे तो उत्तल लेंस से नजदीक की वस्तु दिखाई दे देगा, ठीक है ना। हम जब दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तो एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कह क्या, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने का कारण किस प्रकार का नेत्र दोष है। ये नेत्र दोष में बेसिकली पढ़ना चाहिए, अबिंदुकता है, इसको अब इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मानव नेत्र दो होते हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, देखिए हमारे आंख दूगो है, बात समझे कि नहीं। तो हमारा जब आंख दूगो है ना, तो एगो आंख से 150 डिग्री का कोण बनता है, यानी 150 डिग्री पर देख सकते हैं, बात समझे कि नहीं। लेकिन जब दूगो आंख है तो हम 180 डिग्री यानी अपने आंख के सीधा, जैसे मान लीजिए ये आंख है तो इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र यानी यहाँ तक आप पूरा देख सकते हैं। बात समझ आ गया होगा, ये मेरा कहने का मतलब कि हमारा जो आंख है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देख सकते हैं। बात समझ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक आंख रहेगा तो 150 डिग्री, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का रहेगा, शिकार करने वाले जंतुओं
के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं। जब शिकार करने वाला जो जंतु होता है उसके जो है सर पर दो विपरीत दिशाओं में क्या होता है, नेत्र होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो जो है ना अधिकतम दूरी 360 डिग्री तक की चीजों को यानी चारों तरफ के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का रखा है, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है, एक नेत्र वाले व्यक्ति का कितना होगा 150 डिग्री, जबकि दो नेत्र 180। दूसरा, एक नेत्र वाले व्यक्ति का सारा संसार कैसा दिखता है, तो द्विविमीय चपटा दिखता है, बात समझ गए, द्विविमीय दिखेगा। जबकि दोनों नेत्र वाले व्यक्ति को त्रिविमीय यानी 3D, यहाँ पर 2D दिखता है, इसको 2D जिसे 3D कहते हैं, 3D, बात समझे कि नहीं। तो जिसका दो आंख है उसको 3D दिखेगा। 3D का मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर में ऊंचा खाला जो भी चीज है वो आराम से दिख जाएगा, बात समझे कि नहीं। आंख खाला है, नाक ऊंचा है, ठीक है ना, ये सारी चीजों को बड़ी आराम से देख सकते हैं। लेकिन द्विविमीय में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन करें कि हमारे दो आंख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। हमारे दो आंख सिर पर स्थित है, तो हमारे जब दो गो आंख है तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिविमीय दिख रहा है यानी 3D दिख रहा है हमें वस्तु। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। अब देखिए रेटिना जो प्रकाश को परावर्तित करता है वो विद्युत सिग्नल में, रेटिना पर क्या होता है कि दृक तंत्रिका होता है, दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक्स फाइबर होता है, ठीक है ना, वो हमारे मस्तिष्क तक क्या करता है, सिग्नल पहुंचाता है कि भाई दे देख प्रतिबिंब बना दे ले, लेकिन ओकरा के पलट दे ले, ठीक है ना, अब तू एकरा क्या करो, एकरा के तू सीधा करके बताओ, तो उसे विद्युत सिग्नल में बदलता है, बात समझे कि नहीं, प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलता है और वो सिग्नल कहाँ तक जाता है, दिमाग तक जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का रहेगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट ही हम लोग बात किए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका 32 नंबर का भी आंसर तुम लोग खुद करो। अगला क्वेश्चन का रहेगा, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही हो चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया, परतारिका नहीं कहते हैं, परतारिका नहीं कहते हैं। करा चूजे की दृष्टि में कौन सी कोशिकाएं कम होती है, देखिए चूजे की जो दृष्टि होती है वहां पर शंकु कोशिकाएं कम होती है, शंकु कोशिकाएं कम होती है, इसलिए उसको जो है ना कलर वगैरह ये सब चीज नहीं दिखता है चूजे को। करा क्या है, नेत्र में लेंस को कौन सा कौन लटका कर रखता है, नेत्र में लेंस को कौन लटका कर रखता है, तो सिलियरी पेशियां या पक्षमामी पेशियां, एक एक कहते हैं, सिलियरी पेशियां या पक्षमामी। कह रहा है क्या, अभिनेत्र लेंस अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, कह रहा है कि जो नेत्र लेंस हमारे हमारे आंख में जो लेंस होता है उत्तल लेंस, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है, याद रखिएगा। नेत्र लेंस को स्फटिक लेंस या फिर क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज हम बहुत आराम से पीछे बात कर चुके हैं। करेगा मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निम्नलिखित व्यक्ति कौन किन व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है किन व्यक्तियों को दिया जाता है, तो अभी जस्ट ही बताएं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस यानी जो वर्णाध नहीं है, वर्णाध नहीं है, वर्णाध होने का मतलब क्या हो कि इसमें शंकु कोशिकाएं कम होती है, ठीक है ना, यानी इनकी आंखों में, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो प्राथमिक रंग को RBG यानी रेड ब्लू और ग्रीन तीन गो रंग को अच्छा से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए उनको नहीं दिया जाता है ताकि वो ट्रैफिक खतरा की वजह से, ताकि वो क्या कर सके, कहीं पे जाकर के एक्सीडेंट नहीं कर सके, इसलिए उनको नहीं दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। बात समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या में क्या परिवर्तन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीजों को समझिए, चीज वही है लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा है। जब नजदीक की वस्तु को देखेंगे तो हमें नेत्र की, जब नजदीक की वस्तु देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं, जब भी ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझ यार भाई, फालतू को रटने वाला काम मत करो तुम लोग। देखो कह रहा है क्या कि जब वस्तु को तुम देखते हो तो देखते हो, नजदीक की वस्तु को देखोगे तो बड़ी ध्यान से देखते हैं, जब हम ध्यान से देख रहे हैं इसका मतलब बड़ी क्षमता चाहिए हमको, तो क्षमता चाहिए लेंस को, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी कम होना होगा, फोकस दूरी कम करना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, लेंस मोटा चाहिए, तो लेंस मोटा होगा यानी हम लेंस को चिपकाएंगे, लेंस चिपकाएंगे यानी कहने का मतलब सिलियरी मांसपेशियां क्या करेगा, उसको क्या करेगा, गोल करेगा, यानी उसके क्या करेगा, मोट करेगा, तो जब फोकस दूरी कम होगा यानी वक्ता त्रिज्या भी कम होगा। बताए थे फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या का रिलेशन को, तो यानी फोकस दूरी बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं, फोकस दूरी घट जाता है, यही सही होगा। लेंस पतला हो जाता है, बिल्कुल नहीं, लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अगला क्वेश्चन कर विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो विद्युत सिग्नल जो होता है वो दृक तंत्रिकाओं द्वारा, ऑप्टिक फाइबर्स के द्वारा, ऑप्टिक फाइबर्स के द्वारा क्या होता है, हमारे आंखों तक पहुंचता है ये इन्फॉर्मेशन कि भाई साहब ये हमारे रेटिना पर क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना है, उसको तुम सही से दिखा दो, ठीक है ना, ये जो बेसिकली। अब इसके बाद जो होगा हम लोग दृष्टि दोष पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब उत्तल लेंस चला के मारिए चाहे अवतल लेंस, किसी भी तरह से वीडियो भाई साहब यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, लाल वाला बटन दब देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।